तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। होप कि ये साल आपका हो और आप जो भी करना चाहते हो आप उस चीज में सक्सेसफुल हो। सो बात करते हैं एपिसोड 9 की। एपिसोड 9 यहाँ खत्म होता है कि जो ही जो है उसको किडनैप कर लेता है पार्क दोजे। आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ उनका। तो वो किडनैप कर लेता है और जो बैकसाउन है वो बहुत परेशान होते हैं उसके लिए, और यहाँ जाके ये एपिसोड खत्म होता है। और एपिसोड 10 की शुरुआत यहाँ होती है कि क्योंकि जो हीजू है वो बेहोशी की हालत में हो और वो एक सपना ही कहीं ना कहीं देख रही होती है, जहाँ वो देखती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है अपने हस्बैंड के साथ। और उसकी आंख कहीं ना कहीं खुलती है और जो पार्क दोजे है वो उसको लेकर, हीजू को लेकर कार में उस जगह पहुंचता है जहाँ पे जो बैकसाउन है वो रहा करते थे। तो आप सबको पता है जो बैकसाउन है तो रियल बैकसाउन है जो किडनैपर है। और इसको नहीं पता होता है पार्क दोजे को। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो पार्क दोजे है वो किडनैपर के साथ मिला हुआ था, जो भी कांड ये सब हो रहा था उस सब में। और वो वहां पे मिलता है किडनैपर से और दोनों आमने सामने होते हैं और फिर वो दोनों लोग बात वगैरह कर ही रहे होते हैं। तब उसे पता चलता है कि असली पार्क दोजे कौन है, और सॉरी बैकसाउंड कौन है। और उसे पता चलता है कि वो उसी इंसान के साथ ही काम कर रहा था जो रियल में वो आदमी है जिसने सारा काम किया है। और काम इन द सेंस कि जो पाक दो जो है वो कहीं ना कहीं बदला ले रहे होते हैं अपने भाई का, जो उनके ट्विन ब्रदर होते हैं। जो रियल बैक साउंड है तो उसने मारा होता है उसके भाई को। और वो जो फेक आप कह सकते हो, आप जो स्पोक पर्सन है कहीं ना कहीं, जो फेक बैक साउंड है उससे वो बदला ही ले रहे होते हैं। और इसलिए वो हीजू को इतना परेशान करते हैं, खाई से फेंक देते हैं नीचे और एक्सीडेंट वगैरह करवाते हैं। सो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये है रियल आदमी जिसने मेरे भाई को मारा है। और स्पोक पर्सन बैकसाउन है, मतलब जो फेक बैकसाउन है कहीं ना कहीं। तो वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि नाव में एक बैग रखा हुआ है ब्लैक कलर का। और वो वहां जाते हैं और वो सोचते हैं कि उसके अंदर हिजू होगी, लेकिन हिजू की जगह पे पाक दोजे होता है। और वो उसको खोलते हैं तो पाक दोजे निकलता है उस बैग से। और यहाँ पे पाक दोजे जो है वो बताते हैं कि जो रियल बैकसाउंड है वो यहाँ पर है। और वो देखते हैं कि पीछे जो ये बैकसाउंड रियल बैकसाउंड है तो वो कार में हिजू को लेकर पीछे चला जाता है। और वो कार जैसे मैंने आपको बताया कि वो कार को लेके जा रहा होता है तो जो हिजू है वो वहां से कैसे भी करके बच के निकल जाती है। और वो फटाफट जो हमारे बैकसाउंड है, जो स्पोक पर्सन है, उसके पास पहुंचती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो बैकसाउंड है और जो रियल बैकसाउंड है दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। और इसी बीच लड़ाई में जो रियल बैकसाउंड है वो चाकू निकालता है और फिर सामने से वो साउंड को मारने वाला होता है। तो उतने में जो पाक दोजे है वो आ जाता है और वो चाकू उसको लग जाता है। और फिर जो रियल बैकसाउंड है वो वहां से भाग जाता है। और जब वो वहां से चला जाता है तो वो एक, पता नहीं वॉशरूम होता है कि कोई जगह होती है, तो उसमें ना जैसे उसको चोट लगी होती है सर पे, तो उसमें वो लिक्विड सा कुछ डालता है और फिर वो एक रिकॉल करता है एक मेमोरी को, मतलब एक चीज को जो हुई थी कि जो उसकी मॉम है वो आई होती है उससे मिलने के लिए। जैसे कि मैंने आपको 9th एपिसोड में बताया है कि जो बैक्सा उनकी मदर है वो बाइक के पीछे जा रही होती हैं और फिर वो उस घर में पहुंचती हैं और फिर उन दोनों की कन्वर्सेशन होती है थोड़ी सी। और फिर उतने में वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि जो उसके हस्बैंड है, जो उसके फादर है, वो अपने गार्ड्स को वहां पे भेज देते हैं। और फिर वहां से जो रियल बैकसाउंड है वो भाग जाता है। और मतलब ये मेमोरी जो रियल बैकसाउंड है वो रिकॉल कर ही रहा होता है। जो दोजे है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और फिर क्योंकि अब वो सारी बात कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी पता ही होती है, तो अब यहाँ पे इसे बोला जाता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और कॉर्पोरेट करो इस चीज में। और जो किडनैपर है उसको पकड़ने की कोशिश करवाओ, जो रियल बैकसाउंड है जो सारा कांड कहीं ना कहीं कर रहा है तो उसको पकड़वाने की कोशिश करवाओ हमारे साथ मिलकर। और फिर इन दोनों की थोड़ी सी बात वगैरह होती है। फिर जैसे कि 9th एपिसोड में जो बैकसाउंड है, स्पोक पर्सन जो है वो जब वहां जाते हैं, एक लोकेशन उन्हें आई होती है तो वहां पे वो तीन मैंने आपको बताया थे कि ऐसे जमीन पे गाड़े होते हैं, तो वहां से
ऐसा होता है कि पुलिस वाले आते हैं और वो वहाँ से खोद कर जो सामान मिलता है वो निकालते हैं। तो जो सेकंड लीड में एक्टर है फिर उनको बुलवाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आप इनमें से अगर पहचान सकते हो तो पहचान लीजिए कि ये किसका है। तो फिर वो अपने होश को संभालते हुए वो पुलिस स्टेशन वगैरह पहुँचते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये मेरे दोस्त का है और फिर ये मेरे दोस्त का है और वो एक और इंसान के बारे में बताते हैं। जिसमें से क्या होता है कि एक आदमी के बारे में नहीं पता होता जो कि पार्क दोजे के भाई होता है आई गेस। तो बाद में वो जो पार्क दोजे है वो क्लैरिफाई करता है, वो बताता है कि ये मेरे भाई का है। हिजू होती है वो फिर अपनी बहन को, अपनी बड़ी बहन को जो इना होती है, उसको सारी बात बताती है कि क्या-क्या हुआ है। तो क्योंकि आपको पता होगा कि जो उनकी फैमिली का कार एक्सीडेंट कहीं न कहीं होता है, ठीक है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा नैरेट हो रहा है कहीं न कहीं कि वो कार एक्सीडेंट नहीं था, वो करवाया गया था क्योंकि जो इन्हा है, उसने जो रियल बेक साउन है, तो साउन है, उसकी जो फेस है, वो कहीं न कहीं देख लिया होता है, इसलिए उसका कार एक्सीडेंट कहीं न कहीं करवा दिया जाता है। जो दोनों बहनें होती हैं, तो वो बात ही कर रही होती है, तो इतने में उनकी मॉम आती है और जो कि बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन जो कि हर बार, हर एपिसोड में वो कहीं न कहीं अगर आती थी, तो हीजू पे निकालती थी और हीजू जो थी वो चुपचाप सुन लेती थी। लेकिन इस बार वो अपने लिए खड़ी हुई और उसने अपनी मॉम को जवाब दिया और फिर जब क्योंकि ये चीज़ हो ही रही थी तो उनकी बड़ी बहन भी वहीं होती है, तो वो जा ही रही होती है, तब उसे रिकॉल आती है मतलब अ, तो उनकी बड़ी बहन जो होती है वो जा ही रही होती है, तो एकदम से उसे ये चीज़ याद आती है कि जो वेडिंग से पहले उसके पास एक मैसेज आया था साउंड का, यानी जो स्पोक पर्सन है उनका, और वो फिर बताती है कि जिस बंदे ने मुझे डीएनए रिपोर्ट भेजी थी वो इंसान कौन हो सकता है। और यहाँ पे ये जैसे ही वो ये चीज़ कहीं न कहीं सोच ही रही होती है तो क्योंकि यहाँ पे मॉम और बेटी छोटी बहन की उसकी बहस हो रही थी तो मॉम को वो जवाब देती है और मॉम वो सुन के चुपचाप चली जाती है गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में। और फिर जो दोनों बहनें हैं वो बात ही करती हैं तब जो हीजू है उसे पता चलता है कि जो डीएनए रिपोर्ट थी वो कहीं न कहीं बेक्साउन ने ही भेजी थी, लेकिन नॉट द रियल वन। ये जिनको नाम दिया गया है, जो स्पोक पर्सन है, तो इनको ये नाम कहीं न कहीं दिया गया है। तो जो स्पोक पर्सन है मतलब जो इसके हस्बैंड है, तो कहीं न कहीं उन्होंने भेजा होता है ताकि जो इनकी बहन है वो शादी से मूव आउट कर जाए और वो शादी से कहीं न कहीं इनकार कर दें और वो शादी कर लें हीजो से क्योंकि वो बहुत टाइम से उसको पसंद करते थे और क्योंकि जो उसकी फैमिली थी, हीजू की जो फैमिली थी वो किसी और इंसान के साथ उसकी शादी करवाने वाले होते हैं। तो इस वजह से वो उसे रोकने के लिए जो साउन है, तो वो उसे रोकने के लिए उन्होंने ये प्लान डिसाइड किया और डीएनए रिपोर्ट भेजा और जिसकी वजह से जो उनकी बहन थी, उस शादी से मूव आउट कर गई और वो चली गई। तो नेक्स्ट क्या होता है जब साउन घर आता है तो देखता है कि घर में कैंडल्स जल रही होती हैं और सामने से फिर हीजू आती है जिसने ब्लैक और व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है जो कि आई गेस एपिसोड 5 में लाइक साउंड ने उससे बाय करी थी, खरीदवाई थी और फिर वो पहन के आती है सामने और फिर वो दोनों बैठे हो मतलब ऐसे बात ही कर रहे होते हैं तब हीजू कहती है कि जब सारी सिचुएशन जो है मतलब जो ये चल रहा है इश्यूज जो भी है तो ये क्लियर अगर हो जाते हैं तो हम शादी करेंगे। तो जो साउंड है वो कहता है शादी नहीं करेंगे, पहले मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। सो दैट वाज अ क्यूट मोमेंट। नेक्स्ट क्या होता है अब यहाँ पे जब दोनों बहनें अपने फादर के पास जाती हैं और पूछती हैं कि जो कार एक्सीडेंट हुआ था हमारा तो उसको कवर अप क्यों कर दिया गया उसके बारे में चीजें बाहर क्यों नहीं आई। तब वो फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर जो चेयरमैन बेक हैं तो उनसे उन्होंने अपने लाइक गन पॉइंट पे उनको रखा होता है राइफल पे और कि जिस इंसान ने ये काम किया है ना उस इंसान को खत्म हो जाना चाहिए। उनको ये लगा था कि उस इंसान को जो चेयरमैन है उन्होंने मार डाला है करके। लेकिन जब ये बात फिर से उन्हें दोबारा पता चलती है कि जो इंसान है जिसने सारे कांड किए हैं तो वो जिंदा है। तो वो अपनी राइफल वगैरह को लेकर जो मेमोरियल हो रहा होता है आई गेस उनका 3 साल हो गए होते हैं चेयरमैन को मरे हुए। तो मतलब बेक्साउन के ग्रैंडफादर को मरे हुए तो उनका मेमोरियल होता है आई गेस इफ आई एम राइट। मेमोरियल होता है तो वहां पे वो गन वगैरह लेके जाते हैं जिससे आप सबको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि अब तो काम कुछ यहाँ पे या तो अच्छा ही होगा या तो खराब ही होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हिजू है वो अपने जो हस्बैंड है, जो स्पोक पर्सन है उनको कॉल करती है कि आप यहाँ आ जाओ। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही गन पॉइंट पे उन्होंने ऐसे रखा होता है
चेयरमैन के जो बेटे होते हैं, बैक्सॉन के जो बेटे होते हैं, सॉरी, बैक्सॉन के जो फादर होते हैं, तो उनके गन पॉइंट पे ऐसे राइफल पे रखा ही होता है कि वहां पे थोड़ा सा विस्फोट टाइप का धमाका सा होता है, और जहां से क्या होता है कि आग लग जाती है। और जब यहाँ पे साउन पहुंचते हैं, जो स्पोक पर्सन है वो पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि आग वगैरह लगी है, तो वो भागते भागते जाते हैं, और जाते ही देखते हैं कि अंदर से सब लोग बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन हीजू जो है वो उसका कुछ पता नहीं होता। तब इना आती है, मतलब उसकी जो बड़ी बहन आती है, वो कहती है कि जो हीजू है वो नजर ही नहीं आ रही, कहाँ चली गई है करके। फिर वो अंदर और सर्च वगैरह करते हैं, तो इतने में जो रियल बैक्साउन है उसका कॉल आता है। कि जो रियल बैक्साउन है, तो जो किडनैपर है, तो वो यहाँ पे उसके नेक पर हीजू के चाकू रखता है, और ड्राइविंग पर होती है हीजू, और यहाँ से वो कॉल करता है स्पोक पर्सन को। और जब स्पोक पर्सन को वो कॉल करता है, तब वो बोलता है कि क्या मैं इसे मार दूं। तो स्पोक पर्सन तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं, और उसे लाइक हीजू को बोलते हैं कि तुम धैर्य रखो, कहीं ना कहीं धैर्य इन द सेंस कि वो आएगा और वो उसे बचाएगा। लेकिन यहाँ हीजू कहती है कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, मुझे बचाने की, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और वो गाड़ी की जो स्पीड है वो इतनी तेज कर देती है कि यहाँ तक कि किडनैपर भी, जो रियल बैकग्राउंड है, जो साइको है, कहीं ना कहीं मैं उसे साइको कहूंगी, तो वो भी डर जाता है और वो पीछे से बैक हो जाता है। और वो क्या करती है कि गाड़ी को बहुत स्पीड में चलाती है और एकदम से ऐसे क्रैश कर देती है, जो कि ऐसा दिखाया गया है कि जो गाड़ी है वो ऐसे लाइक नीचे चली गई। यहाँ पे क्या होता है कि फिर न्यूज थोड़ी बहुत बाहर आने लगती है, और नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन इन दिस होल सीरीज, कि अब जो बैक साउंड है, जो स्पोक पर्सन है, वो रियल जो उनकी वाइफ है उसके बारे में बताने वाले हैं लोगों को। तो क्या होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जहाँ पे वो एक नोट लेके आते हैं। नोट इन द सेंस कि एक नोट पे कुछ लिखा हुआ होता है, और वो उसमें से देख के बहुत सारी बातें बोलते हैं, जिनमें वो ये भी रिवील करते हैं कि वो रियल बैक साउंड नहीं है, वो उस फैमिली से बिलोंग ही नहीं करते। और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि जो उनकी वाइफ है, उनकी आइडेंटिटी भी लोगों के सामने रख दी जाती है खोल कर, कि जो हिजू है वो उनकी वाइफ है। और जितने भी लोग होते हैं लाइक जो हिजू के जो लाइक जॉब में जो होते हैं, जो उनकी किसी और एनजीओ के मेंबर होते हैं, उनको पता चला, उनकी फैमिलीज को पता चलता है, सब शॉक्ड होते हैं ये बात जान के कि हिजू जो है वो उनकी वाइफ है। और साथ ही साथ वो ये बात भी कहते हैं कि वो सबकी हेल्प लेना चाहते हैं, और कि उनकी वाइफ को ढूंढने में सब मदद करें। और बहुत नोट बहुत सीरियस होते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप इसको दिल से ड्रामा को देख रहे होगे, तो आप इमोशनल कहीं ना कहीं होने वाले हो लास्ट सीन में। तो यहाँ पर जाकर ये जो ड्रामा है वो खत्म हो जाता है। ड्रामा जब खत्म होता है, तो जैसे कि हर बार ड्रामा खत्म होता है तो थोड़ा सा पार्ट दिखाते हैं, जहाँ पर जो बैक साउंड है, जो स्पोक पर्सन है, वो अपनी जो वाइफ है हीजो जो है, तो उनको बोलते हैं कि मुझे जिंदगी को जीने का एक पर्पस मिला है, और वो तुम हो। और यहाँ जाके ये जो ड्रामा है वो खत्म होता है। एपिसोड 10 जो है वो यहाँ जाकर खत्म होता है। तो 3 जनवरी को आई थिंक 11th एपिसोड आने वाला है, और 4 जनवरी को 12th एपिसोड आने वाला है। और मैं कोशिश करूंगी कि 11th 12th एपिसोड को मैं जल्दी से देखे और जल्दी से आप तक पहुंचाऊं। सो या इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।